कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे उन बारे में बातचीत करूंगा। पहले कहाँ से आए हो सर? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से आए हो। आज का जो ये कार्यक्रम है बहुजन समाज के लिए क्या मैसेज देगा? देखो, बहुत अच्छा मैसेज है जो हमारी एकता के लिए, आपस में जो हम सभी बहुजन समाज को एकजुट रहना चाहिए। मेरा तो ये संदेश है, चाहे किसी भी, मैं तो चाहता हूँ बहुजन ही नहीं, हमें सब देश को एकजुट रहना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है, जिसने अच्छा काम किया उसको सपोर्ट करना चाहिए। बहन जी ने जो अच्छा काम करके दिखाया पूरे अपने कार्यकाल में, उससे हर समाज को सीख लेनी चाहिए जी। मैं सिर्फ एक समाज के लिए नहीं कहूँगा, केवल बहुजन ने के लिए ही नहीं किया बहन जी ने। बहन जी ने सभी के लिए है, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी या और भी सब हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। आप यहाँ भी देख सकते हो, ये बहन जी के कार्यकाल में ही बना है। ये हाँ, फिलहाल जिस स्थल पे हम खड़े हैं ये भी बहन जी के कार्यकाल में ही बना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की जो हमारी सोच हो गई है वो थोड़ी हटकर हो गई है आम आदमी की। अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता तो शायद वो देशद्रोही है। अगर मैं आम पब्लिक की भी बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक की जो सोच हो चुकी है कि अगर हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो देशद्रोही है उनकी नज़र में। वो हमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, मतलब तुम्हें उसके अंदर क्या कमी दिख रही है, वो काफ़ी चीज़ें बताने के बावजूद भी अगर हम ये कहेंगे यहाँ पे सिलेंडर 1100 रुपये का है, तो वो ये कहेंगे वो पैसे को खाते में जोड़ रहे हैं लंबा करके। और वो उन्हीं के जो कुछ भक्त लोग हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई देश हित में है उनके लिए। हाँ, देश हित में। अगर हम ये कहेंगे सिलेंडर दूसरे राज्य में 500 रुपये का राजस्थान में और यहाँ पे 1100 का, तो उनका सीधा सवाल ये है कि वो देश को वो लूट रहे हैं। अभी तो उन्होंने किया कि 200 रुपये घटा दिए, अभी 200 रुपये घटा दिए हैं, पर लेकिन अंधभक्तों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 200 रुपये और भी बढ़ा देंगे वो। मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहूँगा, 200 रुपये और बढ़ा दो। अंधभक्त आपके इतने पक्के हो चुके हैं कि उन्हें पैसे से मतलब नहीं, उन्हें जाति धर्म चाहिए। जाति धर्म चाहिए उन्हें मतलब नहीं है इस बात से कि आप पैसे बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। आप चाहे 1500 का सिलेंडर कर दो। जो अंधभक्त हैं उनको ना तो अपने बच्चों के भविष्य से मतलब है जी, ना ही उन्हें अपने रोजगार से मतलब है। उन्हें जाति धर्म खा कर देगा। जाति धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है पूरी। हाँ, क्योंकि उनकी जो गुलामी, वो जो चाहते हैं हाई कास्ट में जो कुछ उच्च लोगों के वर्ग हैं जो जाति धर्म को इतना फॉलो करते हैं, तो उनकी सोच ये है कि हम मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं और ये हमारे गुलाम हैं, ये गुलाम से ऊपर कैसे उठ रहे हैं। देश तो लोकतांत्रिक है, संवैधानिक रूप से चल रहा है। अब यहाँ पे कोई गुलाम नहीं रहा। अभी वो बस अब अपनी सोच बदलनी है कि अगर हमें पहले दबाया गया तो ये नहीं हमेशा ही दबाया। लोकतांत्रिक है, पर उन्हें यही बात तो चुभ रही है कि देश लोकतांत्रिक है। वो चाहते हैं संविधान को हटाना। वो तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र कर देना। हाँ, हिंदू राष्ट्र कर देना। पहले ही दबे, तो वो यही बात चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि संविधान को मतलब हटा दिया जाए। संविधान, अभी मैंने कुछ समय पहले देखा था, कोई विप्लव करके थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, कि अपने अनुसार संविधान को संशोधित कर लेंगे, बयान आया था। हाँ, तो वो उसमें तो सभी एक मोदी जी से लेकर सारा बीजेपी चाहता है संविधान को हटाना। सब कहीं ना कहीं पीछे ये संविधान हट सकता है? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा हो तो नहीं सकता। ये जो 85% SC ST OBC माइनॉरिटी, ऐसा होने देगी? बिल्कुल नहीं होने देगी। नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे। अपनी जान पर खेल जाएंगे लोग। पर लेकिन उनकी सोच और मानसिकता पूरी तरीके से बन चुकी है। हटाने की पूरी। अगर 2024 में अगर हमने एकजुट होकर अपनी पावर को नहीं दिखाया तो 2024 के बाद संविधान को भूल जाना मेरे हिसाब से। तो अगर हम आज भी एक नहीं हुए ना। 2024 की जब बात आई है तो 2024 में क्या लगता है कौन आ रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ 26 दलों का इंडिया अलायंस बन चुका है। बहन जी का एक अलग स्टैंड है, वो अभी किसी के साथ नहीं है, और NDA अपना है ही अलग। तो कौन सी पार्टी लाएगी इस बार PM? वैसे तो कायदे में बहन जी को आने चाहिए PM के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी SC का कोई भी अभी प्रधानमंत्री नहीं बना। तो इस बार बहन जी को आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए सभी को बहन जी के लिए, क्योंकि ST का जो अच्छा कार्यकाल बहन जी का रहा है, तो इसलिए बहन जी का आना प्रधानमंत्री का जरूरी है। अच्छा, बहन जी PM के लिए आए तो जो बहुजन समाज है या सर्व समाज के लिए अच्छा होगा। हाँ,
अगर ये और किसी को भी ला सकते हैं SC ST में, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं ला सकते? जी हाँ, क्योंकि अभी देख रहे हो एक जो माननीय प्रथम नागरिक हैं, हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हाँ। वो लेके आए हैं उनको भी। तो क्या बहन जी को इंडियन अलायंस आगे करेगा? करना चाहिए, क्योंकि बहन जी को करना मतलब देश हित के अंदर है पूरा सही तरीके, जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल किया है यूपी के उन्होंने अंदर। 4 बार एक यूपी जैसे एक बड़े स्टेट को संभाला है, पूरे देश में चुनाव लड़े, पूरे देश का स्थिति को जानती हैं, तो उनको मौका मिलेगा। ये तो अभी जब उनके साथ वो अलायंस करेंगे, उनके अलायंस में जाएंगे, उनकी भी कुछ शर्तें हैं, चाहे वो पार्टी उनकी निर्णय ले। प्लस में जो इंडियन अलायंस उसमें भी 26 दल है, उसमें भी मैं कई सारे दिख रहा हूँ। कांग्रेस कह रही है राहुल जी PM बनेंगे, तृणमूल कांग्रेस कह रही है ममता बनर्जी बनेंगी, बात ये है नहीं, JDU कह रही है नीतीश कुमार बनेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल चाहिए। जब ये सारे में सहमति नहीं बनेगी, तब तक एक चेहरा ना करेंगे तो जनता किसको वोट दे? वो तो बात ठीक है आपकी, पर SC का तो अभी तक कोई भी नहीं रहा ना। सारा सवाल तो ये है, ST का अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, OBC में रह चुका है जी। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेके अभी तक SC का प्रधानमंत्री नहीं रहा। तो उसमें एक महिला प्रधानमंत्री। तो क्या देश बहुत जल्दी SC ST का प्रधानमंत्री देखने वाला है? होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरी सोच पर तो निर्भर नहीं हो सकता, पर लेकिन मेरे हिसाब से तो होना चाहिए।